इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी। आपूर्ति में परिवर्तन का संतुलन, कीमत तथा मात्रा पर प्रभाव। अब मान लीजिए अगर सप्लाई चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्राइस और क्वांटिटी के जो इक्विलिब्रियम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन दिस केस वी विल शो द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी while demand for it remains the same। अब देखिए लास्ट वीडियो में हम लोग सप्लाई कांस्टेंट किए थे, इसमें हम लोग डिमांड कांस्टेंट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए डिमांड जो है वो है 100 पीसेस का, ठीक है। अब सप्लाई जो है, ठीक है, वो है 50 पीसेस। तो इस केस में प्राइस बढ़ जाएगा। तो जब व्हेन द सप्लाई इज लेस प्राइस विल इंक्रीज। अब मान लीजिए सप्लाई जो है 150 पीसेस का है, तो प्राइस गिर जाएगा। व्हेन द सप्लाई इज हाई प्राइस विल फॉल। डिमांड वाले केस में क्या था, उल्टा था। वहाँ पे अगर सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा प्राइस कम होगा। यहाँ पे डिमांड कांस्टेंट है तो सप्लाई कम होगा अगर, तो प्राइस ज़्यादा होगा। सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होगा। कैसे, हम लोग आइए कॉन्सेप्ट में। आपको इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, आपूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। When due to any external factor such as bumper crop, supply of a commodity increases for every price level, the supply curve shifts rightward। अब देखिए जब कोई भी बाहरी कारण से, जैसे अच्छी फसल के कारण किसी वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, अगर सप्लाई ज़्यादा हो गया तो आपूर्ति जो है, सप्लाई कर्व जो है, आपूर्ति वक्र दाहिने ओर खिसक जाता है। एज ए रिजल्ट it now intersects the demand curve at a new lower level which causes the price to fall। अब इसके वजह से क्या होता है, परिणाम स्वरूप यह अब मांग वक्र, डिमांड कर्व जो है उसको नए निचले स्तर पर काटता है, जिसके कारण कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, सप्लाई बढ़ा, इंक्रीज इन सप्लाई causes the price to fall, दाम कम हो रहा है। as shown in the figure 24.9, demand curve DD intersects the initial supply curve SS at point T। अब ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो डिमांड है, पहले देखिए ये सप्लाई है SS, नॉर्मल प्राइस OP था, ठीक है। इस समय OQ, ये आपका सप्लाई है, ठीक है, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट E था। अब यहाँ पर आप देखिए सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गया, इस तरफ बढ़ा, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो तो भाई सिमिलर ही रहना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस कम हो गया और नया पॉइंट बना ई सेमीकोलन, ठीक है। इसको आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर डिमांड नहीं चेंज हो रहा है, आप सप्लाई बढ़ाओगे तो भाई दाम कम करना पड़ेगा। The equilibrium price is OP and the equilibrium quantity demanded and supplied are OQ, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हम उसमें आपको समझा चुके हैं, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या बोल रहा है, ओपी, ठीक है, ये वाला। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू बोला। तो यहाँ पे आपका ये जो ई पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सपोज सप्लाई इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, ठीक है। अब सोचिए कि जो सप्लाई है आपका वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए सप्लाई आपका बढ़ रहा है तो ये राइट साइड जा रहा है, ठीक है। दिस न्यू सप्लाई कर्व एस 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 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंटरसेक्स डिमांड कर्व डी डी एट पॉइंट ई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है,
ये एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। जो डी आपका है, डिमांड तो भाई सेम ही था, वो तो चेंज हो नहीं रहा है। सप्लाई कर्व चेंज हुआ, ये आपका न्यू सप्लाई कर्व हो गया लाइन, ये डी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। So the new equilibrium price is OP single inverted comma, which is higher than the earlier price OP. It may be also be noted that the equilibrium quantity demanded and supplied have fallen from OQ to OQ single inverted comma. अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो पॉइंट है E, इसके वजह से ये आपका न्यू प्राइस हो गया, जो कि पहले के प्राइस से कम है, ठीक है। और दाम कम हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोडक्ट आदमी ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए कंज्यूमर रूल है, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो थोड़ा सा लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। अब मान लीजिए सप्लाई जो है वो कम हो रहा है तो क्या होगा। When due to any external event such as paucity of raw material or say floods or drought, supply of a commodity falls, the supply curve shifts leftward. अब मान लीजिए कोई भी कारण से, जैसे कि कच्चे माल की कमी अथवा बाढ़ या सूखा के कारण किसी वस्तु की आपूर्ति कम हो जाती है, तो सप्लाई कर्व आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। अब देखिए सप्लाई कर्व कम हो रहा है, सप्लाई कम है तो दाम बढ़ना होगा। So this new supply curve intersects demand curve at a higher level which causes the price to rise. अब इसके वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व को ये हायर लेवल ऊंचे स्तर पर काटेगा और प्राइस बढ़ेगा। आगे भी बताए थे सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड उतना ही है तो आपको दाम बढ़ेगा। As shown in the figure 22.10, demand curve DD intersects the initial supply curve SS at point T, ठीक है। अब देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, पहले इसको मैं आपको रफली समझा देता हूँ। ये आपका नॉर्मल पॉइंट था E, ठीक है। पहले आपका OP और OQ, ये आपका नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका नॉर्मल E इक्विलिब्रियम, ठीक है। SS कर्व सप्लाई कर्व हुआ कम हुआ तो ये इस तरफ गया, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, डिमांड को ये इधर काट रहा है, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। और प्राइस जब बढ़ता है तो लोग क्वांटिटी कम लेते हैं तो ये आपका न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अभी आगे आपको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के भी बताएंगे और ये समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए द इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड आर OQ। इक्विलिब्रियम प्राइस पहले क्या था, देखिए OP, ये आपका E इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, OQ ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ सपोज सप्लाई डिक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। सप्लाई कम हो रहा है, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड जा रहा है। ये आपका डैश 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 वाला जो है वो न्यू सप्लाई कर्व है, ये जो प्लेन लाइन है ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व है। This new supply curve S single inverted comma S single inverted comma intersects the demand curve DD at point E single inverted comma। अब देखिए ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है DD को, so the new equilibrium price is OP single inverted comma which is higher than the earlier price of OP. It may also be noted that the equilibrium quantity demanded and supplied have also decreased from OQ to OQ single inverted comma। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, जो आपका प्राइस है वो बढ़ गया, पहले यहाँ तक था अब यहाँ आ गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो कम हो गया, ठीक है। तो द रूल इज इफ डिमांड इज कांस्टेंट, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रूल है।